गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले पर बड़ा खुलासा हुआ है। डीएम की जांच रिपोर्ट में ऑक्सीजन की कमी की बात कही गई है। साथ ही मेडिकल कॉलेज के कई अधिकारियों को भी दोषी बताया गया है। न्यूज स्टेट के दावे पर मुहर। पैंतीस से ज्यादा बच्चों की मौत पर खुलासा। डीएम की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई हुई थी बाधित। हम लोग उसको सीधे तौर से उसको कोरिलेट नहीं कर सकते हैं और न किए हैं। उससे ये साफ जाहिर है कि ऑक्सीजन की कमी से ये डेथ्स का कोई संबंध नहीं है। ये बयान उस वक्त का है जब जांच हुई नहीं थी, लेकिन कह दिया गया था कि मासूमों को अगस्त के महीने में जान गंवानी ही पड़ती है और इसका ऑक्सीजन की सप्लाई से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन गोरखपुर के डीएम की जांच रिपोर्ट पर जरा गौर फरमाइए। जांच रिपोर्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होने की बात कही गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि सप्लायर ने ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी थी। पुष्पा प्राइवेट लिमिटेड को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट में पुष्पा प्राइवेट लिमिटेड को दोषी बताया गया है। साथ ही डॉक्टर सतीश की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 11 अगस्त से डॉक्टर सतीश बगैर लिखित अनुमति के छुट्टी पर चले गए थे। डॉक्टर सतीश पर ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध रूप से जारी रखने की जिम्मेदारी थी। दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने का उन्हें दोषी पाया गया है। साथ ही पूर्व प्रिंसिपल राजीव मिश्रा की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। भुगतान न करने के मामले में राजीव मिश्रा को रिपोर्ट में दोषी ठहराया गया है। अस्पताल के सीएमएस और बाल रोग विशेषज्ञ में तालमेल की कमी को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। डीएम की जांच रिपोर्ट ने उस अगस्त महीने को क्लीन चिट दे दी है जिसे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कातिल बता दिया था। यहाँ मंत्री जी का बयान फिर से सुनाना जरूरी है। अगस्त के महीने में जो पीडियाट्रिक होते हैं, मतलब बच्चों के सेक्शन के अंदर जो मौतें हुई वो अगस्त के महीने 2014 के अंदर 5, 6, 7 थी और उसका 30 से मैं गुणा करूं तो 19, लगभग 19 प्रतिदिन होता है। 2015 में अगस्त के महीने में 668 मौतें होती हैं, जो एवरेज निकलता है वो 22 का निकलता है प्रतिदिन। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 35 से ज्यादा बच्चों की मौत मामले पर सरकार और अधिकारी एक सुर में ऑक्सीजन की कमी को नकारते रहे, लेकिन डीएम की जांच रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया गया है। साथ ही मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल समेत कई दूसरे अफसरों को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। अब देखना होगा कि जांच रिपोर्ट में जिन जिन लोगों को दोषी बताया गया है उन पर ठोस कार्रवाई होती है या नहीं। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव के साथ लखनऊ से विनोद मिश्रा, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं। हमारे संवाददाता विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, पहले तो सरकार पीड़ितों के दावे और मीडिया में जो खबरें दिखाई जा रही थी उस दावे को नकार रही थी। अब तो डीएम की जांच रिपोर्ट है सामने, क्या इन दावों को भी मानने से सरकार अब इनकार करेगी? बिल्कुल, देखिए, और रिपोर्ट में बहुत सारी बातें कही गई। हालांकि ये आधा सच होगा क्योंकि ये प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थी, शुरुआती जांच थी, जिसमें जो गोरखपुर अस्पताल में जो कमियां थी उसको बताया गया है। लेकिन सिर्फ जिम्मेदारी इन 4 या 6 नामों की नहीं है। बड़ा मामला है पूरे मामले में, और खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि मुख्य सचिव से जांच कराई जाएगी इस पूरे मामले की। मुख्य सचिव की रिपोर्ट का थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो अब बेनकाब होंगे। जो चेहरे बेनकाब हुए हैं ये सिर्फ उतने ही नहीं है, संख्या इनसे ज़्यादा है। उम्मीद की जा रही है कि जब दूसरी रिपोर्ट आएगी, जो मुख्य सचिव की रिपोर्ट आएगी, तो उसमें कुछ बड़े चेहरे जो लखनऊ में है वो भी बेनकाब हो गए, क्योंकि गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कुछ गलत हो रहा था तो उसके लिए सिर्फ वहीं के डॉक्टर और वहीं के
प्रिंसिपल जिम्मेदार नहीं थे, उसके लिए तमाम विभाग के बड़े अधिकारी भी जिम्मेदार थे। सरकार अभी तक उन अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाई है। उम्मीद की जा सकती है कि मुख्य सचिव अगर जांच कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं और वो जांच कर रहे हैं, तो शायद वो चेहरे भी बेनकाब हो जो अब तक पर्दों के पीछे रहे, जिनका सच अभी सामने नहीं आया है। तो कुछ और बड़े खुलासे होंगे, कुछ और चेहरे बेनकाब होंगे, ऐसी उम्मीद अभी भी बाकी है। बिल्कुल, तो मुख्य सचिव की रिपोर्ट का भले ही इंतजार करना हो, लेकिन ये रिपोर्ट भी कई मायनों में अहम रहती है, क्योंकि जो दावे इसमें किए गए, जो खुलासे इसमें हुए हैं, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका विनोद, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।